अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज हम कैलीग्राफी के बारे में जानेंगे। ये होते हैं कलम जिनसे हम काम करते हैं, इन्हें बैम्बू कलम भी कहा जाता है। और ये अलग अलग साइज़ में आते हैं। दिखने में ये सारे ऐसे ही होते हैं और कुछ मोटे होते हैं साइज़ में और कुछ बहुत ज़्यादा पतले भी होते हैं। ठीक है। और सबकी शेप्स अलग अलग होती हैं, नंबर्स अलग अलग होते हैं। लेकिन आज जो हमें काम करना है वो इस कलम से काम करना है। इतना बारीक हो कलम। इस कलम के बारे में मैं बता भी दूंगी ये कितना बड़ा है और किस तरह से इससे काम होगा। और इसका अगर देखा जाए तो 1 mm से भी ये 4 लाइन के अंदर अंदर आ रहा है। तो इतना चौड़ा कलम हुआ आपका। सही है। इसके बाद अब हम क्या कलम को ये जानेंगे अभी कि ये कलम तो आपको अगर नहीं मिलते हैं आम मार्केट से तो आप मुझसे भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपको इजीली मिल सकते हैं। और इसी में मैं आपको इंक भी बताऊंगी कि कौन सी इंक यूज़ करनी चाहिए और कौन सी नहीं। बाकी ये मॉडर्न कलम हैं जो कि कॉफ़ी के लिए ठीक रहेंगे। अगर ये भी आप लोगों को मिल जाएं तो कोई मसले वाली बात नहीं, बस ये पकड़ में सही नहीं आएंगे। और ये मॉडर्न कलम है। तो ये दोनों कलम जो है ना, एक जो है मुझे बाहर से मैंने परचेज़ किया है और बाकी दूसरा मैं खुद बनाया। और ये होल्डर पेन, अगर आपके पास कलम ना हो ये पेन भी हो तो चलेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है। कैलीग्राफी हम इससे भी कर सकते हैं। कट मार्कर से हम आगे जाके काम करेंगे, कट मार्कर से सही नहीं होगा। और ये आइसक्रीम स्टिक से अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। मैं इसका भी बता दूँगी कैसे बनता है। ठीक है। और ये भी मैंने खुद ही बनाया है, तो मुश्किल नहीं है बनाना, ईजी है। फिर इसमें और उसमें कोई फ़र्क आपको दिखेगा नहीं। बाकी अब ये है इंक, और नॉर्मल इंक लोग यही यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ये हो तो कोई भी मसला नहीं, ये भी चल जाएगी। डॉलर इंक है ये। और ये दूसरी इंक है, ये इसका भी मैं बता देती हूँ, ये ओमेगा इंक है और ये कैलीग्राफी के लिए ही यूज़ होती है। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहता है, पर ये थोड़ी सी महंगी है। इसके अलावा मैं आपको जो चीप प्राइस हैं उनके बारे में भी बता देती हूँ। ये कलर्स में भी यूज़ होती हैं। और ये अल्कोहलिक इंक है जो बैकग्राउंड के लिए यूज़ होती है, कैलीग्राफी के लिए नहीं यूज़ होती, सिर्फ बैकग्राउंड्स के लिए यूज़ होती है। बाकी जो ये वाली इंक है ये असल में ड्राइंग इंक है, इसका नाम है। बाकी जो ये कैलीग्राफी में भी यूज़ होती है, ड्राइंग पे भी यूज़ होती है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। और इसके अलावा जो साइड पे इंक्स हैं जो अलग अलग कलर्स में, मैं यही यूज़ करती हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको हम कई बार फिल कर सकते हैं और इसको मैंने अपने इंक कंटेनर में भी फिल करा हुआ है और इसका रिज़ल्ट आपको आगे भी दिखेगा। ये 30 रुपीज़ की होती है और अलग अलग कलर्स में आपको आसानी से मिल जाती है, हर शॉप पर मिल जाएगी आपको। ये बहुत ज़्यादा होती है और मतलब इसको कैसे यूज़ करो, मतलब 1 ड्रॉप इंक और 3 ड्रॉप वाटर। बाकी ग्लॉसी पेपर है, ये थोड़ा सा चिकना होता है। आप चाहें तो रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसके लिए मुश्किल वाली बात नहीं। और ग्राफ पेपर वाली जो होती है छोटी ग्राफ की, वो भी कैलीग्राफी में यूज़ होती है और कॉफ़ी कैलीग्राफी में तो लाजमी वो चाहिए होती है, आगे जाके आपको लेनी ही पड़ेगी। और ये होल्डर पेन की निब्स हैं। बाकी अगर आपके पास इंक, मतलब आपके पास अगर नई बॉटल हो और वो फुल फिल हो तो आप जो है छोटे कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे। और इसमें हाफ इंक डाल के आप कॉटन या फिर फॉर्म या कुछ भी, मतलब इसको इसके अंदर रख के आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कैलीग्राफी में अक्सरियत इंक बहुत ज़्यादा गिरती है और कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, साथ में काम भी बहुत ज़्यादा गंदा होने लगता है। तो इस वजह से आप ये छोटे छोटे से कंटेनर्स होते हैं, ये आप ले लें। बाकी अगर ना हो तो घर में भी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी ये कलम है, कलम जो है ना, ये जो चीज़ होती है ये हमारी पूरी एक थंब के बराबर होती है, मतलब अंगूठा जो उसका होता है। और ये वैशी नोक है और ये उनसी नोक है, मतलब जो अंदर की तरफ दबी है वो उनसी नोक है और बाकी जो बीच का हिस्सा है वो बादाम है। मैं आपको ड्रॉ करके भी बता दूँगी कि मैं क्या कह रही हूँ। और कलम को इस तरह से रख के यूज़ करते हैं। ठीक है। अब इसमें नुकात जो डलेगा, पहले आपको प्रैक्टिस नुकात की ही करनी है। अभी कोई आपका काम नहीं है जब तक आपके पास कलम नहीं आता। और जिनके पास कलम है अच्छी बात है। और हमारा कॉफ़ी में जो नुक्ता यूज़ होगा वो ये वाला होगा, बाकी सब में अलग अलग नुक्ते होते हैं। ये हमारा विसाम और सुम्बली में जो है ना, ख़त सुम्बली जो है ना, ये वाला नुकात यूज़ होते हैं। और इसके अलावा जो थोड़ा सा जो है ना बॉक्स से हल्का सा थोड़ा सा खिंचा हुआ होता है, तो इसको जो है ना हम सुलूस में यूज़ करते हैं और ये वाले नुकात को हम दीवानी में यूज़ करते हैं। ठीक है। और अब जो है मैं आपको कलम समझा देती हूँ, कलम ड्रॉ करके।
ये जो है कलम का हमारा शेप होता है आगे का हिस्सा, ठीक है। कत लगा हुआ होता है, इसे कत भी बोलते हैं और वैसे कलम भी बोलते हैं। अच्छा, ये हिस्सा जो हमारा नोक निकली हुई है इसे वहशी बोलते हैं। इसको हम दूर आगे की साइड पे रखते हैं और उनसी नोक को हम पीछे की साइड पे रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा आता है उसे कहते हैं खरतूम, जो एक थंब के बराबर होता है कम से कम, और उससे छोटा भी होगा तो कोई ऐसा मसला नहीं है, पर वो इंक को लेने के लिए होता है और हम कलम को ज़्यादा डिप नहीं करते क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। बीच वाले हिस्से को हम कहते हैं बादाम। बादाम के बाद जो पूरा हिस्से को हम खरतूम कहेंगे, ठीक है। और कलम का आगे वाला जो हिस्सा होगा उस पे हम ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे ना पीछे वाले पे। जब हम यूज़ करेंगे तो कोशिश करेंगे कि पूरा ही प्रेस हो, पूरा नुकात हमारा। जब तक हमारे नुकात प्रैक्टिस में नहीं परफेक्ट नहीं होंगे, जब तक हम काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये आपको बात जहन में बिठा लेनी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कलम चलाने के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। और कुछ लोग जो है इसको फ़र्स्ट टाइम चलाएंगे और कुछ लोगों को इसकी आदत होगी। जो इनको आदत होगी वो इसकी टेक्निक जानते हैं कि कलम को किस तरह से लेके चलना है। और अब ये वाला काम आप लोगों को जो है ज़रूर कॉपी करना है, क्योंकि ये काम ऐसा है कि याद रखने वाली चीज़ है ये, वरना इंसान भूल जाता है कि इसे क्या क्या बोलते हैं। बाकी अब मैं समझा देती हूँ कि अलिफ़। अच्छा, ये जो है ना कलम फर्स्ट नुकात बना रही हूँ मैं अलिफ़ के लिए, लेकिन ये कलम सही नहीं चल रहा मुझसे ना, तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं दूसरा कलम उठा के सेट करूँ, क्योंकि देखें इसकी वैशी नोक कुछ ज़्यादा ही निकली हुई है। अब इसके लिए इसी के जैसा ही कलम मेरे पास कलम है मौजूद, तो इस वजह से अगर आपका कलम ठीक ना हो तो उसका ठीक करने का तरीका भी मैं आपको बता दूँगी, कट लगाने का तरीका भी। बाकी ये दूसरा कलम है मेरा, ये बिल्कुल ठीक है और ये बिल्कुल गोफ़ी के हिसाब से ही है। अब ये पहला नुकात और नुकात के नीचे ही बिल्कुल एक दूसरा नुकात लगेगा, फिर ये, और हमारा पहला अलिफ जो आएगा वो हमारा 6 नुकात में ही आएगा। और ये जो हम ख़त लिख रहे हैं ये ख़त कूफ़ी है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम की है और वो इसमें काम करते थे। बाकी ये जब से ही चलती हुई आ रही है और अभी तक इसका दौर, मतलब अभी तक इसको इतना मॉडर्न नहीं करा है। हाँ, थोड़ा बहुत काम हुआ है पर इतना नहीं। अब इसका अलिफ बिल्कुल सीधा आएगा 5 नुकात तक, सही है। उसके बाद जो छठा नुकात होगा उसमें से हम, और ये जो ऊपर का हिस्सा रखे ना होगा ना वो 45 एंगल पे जो है ना हमें रखना होगा। बाकी इसके बाद नीचे से हमें हल्का सा इसको साइड कर देना है, ठीक है। मतलब 2 नुकात नीचे लेंगे और हल्का सा तिरछा लेकर ऊपर कर देंगे। जैसे हम कलम को स्ट्रेट नहीं लेकर आना, हल्का सा झुकाना है, फिर उसको ऊपर लेके जाना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी के जैसा मैं आपको बता देती हूँ कट लगा के। ये जो होता है ना कट होता है, कट लगाने का तरीका मतलब सिर्फ कलम का आगे का हिस्सा टच कर देना, ठीक है। अब मैं इससे बता देती हूँ कि अलिफ की शेप आएगी कैसे। अलिफ ऐसे बनाते बनाते हल्का सा ऐसे लेकर जाना है, नीचे वाला बारीक होना चाहिए। अब मैं अलिफ का दूसरा तरीका बताती हूँ, पर अलिफ हमारा ज़्यादा टेढ़ा भी ना आए और ज़्यादा सीधा भी ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट हो और ऊपर से बिल्कुल टेढ़ा जा रहा हो, तो ये चीज़ नहीं। तो ये इस बात को गौर करना है। और हमारे नुकात बिल्कुल परफेक्ट आने चाहिए। जब तक नुकात हमारे परफेक्ट नहीं होंगे तब तक हमारा काम अच्छा नहीं होगा, ठीक है। कलम की हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद ये 2 नुकात लगाने के बाद इसको हम जो है ना लाइन से भी, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप चकोर बॉक्स बना के भी कर सकते हो। और ज़्यादा मतलब इस तरह से नहीं लेना है, अगर आप हाथ टेढ़ा रहोगे तो इसी तरह से टेढ़ा आएगा, टेढ़ा नहीं बनेगा लिफ, मैंने पहले भी बोला है। तो इसको सीधा ही लेना है इस तरह से, ठीक है। अब ये जो नीचे वाली लाइन है ये स्ट्रेट लेने का जो मैं बोल रही हूँ, ऐसे स्ट्रेट नहीं लेना है, हल्का सा लाना है और फिर ऊपर कर देना है, ठीक है। बाकी अब मैं एक और तरीके से समझा देती हूँ टुकड़ों में थोड़ा सा, कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है। अभी अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। हालांकि ये मुझसे स्ट्रेट नहीं बना है, पर मैं समझा रही हूँ कि ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है।
और आपको ये अलिफ समझ नहीं आ रहा होगा, जबकि ये राइटिंग है ये ऐसी। बाकी जो नॉर्मल सुलूस का अलिफ है मैं आपको समझा देती हूँ वो बना के। उसके आगे ये बिल्कुल आप लोगों को अलिफ ही दिखेगा, ये नुकात की, अगर नुकात हटा दें हम तो अलिफ ही है ये, ठीक है। ये जो सुलूस का अलिफ आता है वो तकरीबन 7 नुकात में आता है, और ये जो आता है ये 6 नुकात में आता है, ठीक है। ये उसके आगे थोड़ा सा बड़ा ही दिखेगा। और ये आ गया अलिफ, ये आप लोगों को अलिफ दिख रहा होगा, वो आपको थोड़ा सा मतलब ये राइटिंग समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसके आगे जाते जाते वर्ड्स बहुत मुश्किल होते जाएंगे, ठीक है। अब नुकात जैसे मैंने बनाए हैं 1 2, ये थोड़ा सा सुलूस के हिसाब से हो गया, लेकिन उसका मैंने कट लगा के सही बॉक्स जैसे बना दिए, ठीक है, स्क्वायर शेप में। 3 4 5 6। अब अगर मैं देखूं तो ये इसके बराबर आ रहा है, वो 1 नुकात जितना बाहर आ रहा है, क्योंकि सुलूस का अलिफ जो होता है वो 7 नुकात पे ही आता है, सही है। ये 2 नुकात, फिर वो 6 नुकात के बराबर। बस इस क्लास में मेन आपको राइटिंग और कलम और इंक के बारे में ही बताना था, कि क्लास मंडे से ही स्टार्ट होगी।